Hello and welcome to the third video lesson of this word meaning series presented by Codebook. I am Nikhat and today I am going to explain 10 new words along with their meanings in a very interesting way. If you haven't watched the previous videos of this series, then I have given the link in the description box. You can check it out also. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन हमारे पहले वर्ड से जो है इंटरमेंट। अगर हम इंटरमेंट वर्ड को ब्रेक करें तो हमें दो वर्ड्स मिलेंगे। पहला तो है इंटर यानी कि अंदर जाना और मेंट रिप्रेजेंट करता है एक प्रोसेस को, यानी कि इंटर अंदर जाने का एक प्रोसेस ये वर्ड शो कर रहा है। और जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसे भी मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है और वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाते 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 खुद भी मिट्टी बन जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है इस वर्ड के और इस वर्ड का मीनिंग भी बिल्कुल यही है। तो आप जब भी इंटरमेंट वर्ड देखें तो आपको इस प्रोसेस को रिकॉल करना है अपने माइंड में, तो आपको बहुत ही इजीली इसका मीनिंग याद आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है कंडेम। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था किसी भी वर्ड के पहले या किसी भी वर्ड में अगर आपको CON कॉन ये रूट वर्ड दिखे तो इसका मतलब होता है ग्रुप। यहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ किया गया है कॉन। और डेम DEM डेम का मतलब होता है लोग। ओके, दैट मीन्स पॉपुलेशन। तो कॉन डेम यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल की यहाँ पे बात हो रही है और साथ में एन वर्ड एन अल्फ़ाबेट जो है लास्ट में लगा हुआ है, तो हम एन को कंसीडर करेंगे नेगेटिव की तरह। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बड़ी सी जनता है और वो नो कह रही है, नेगेटिव सेंस दे रही है, मतलब उस किसी भी चीज़ के लिए वो डिसअप्रूवल रिप्रेजेंट कर रही है और वो भी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ पिक्योलियर। और पिक्योलियर का मतलब होता है इनडिफरेंट और स्ट्रेंज। पिक्योलियर से हम वर्ड निकाल सकते हैं पका हुआ। मतलब कोई इंसान जब पक जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करने लगता है, बहुत ही स्ट्रेंज वे में बिहेव करने लगता है, इनडिफरेंट हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो पिक्योलियर से हमें याद रखना है पका हुआ इंसान, और जिससे कि वो कैसा बिहेव करेगा तो बहुत ही इनडिफरेंट या स्ट्रेंज वे में बिहेव करेगा, जिससे हमें बहुत ही आसानी से याद आ जाएगा पिक्योलियर का मीनिंग। लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड दैट इज टेम्प्ट। टेम्प्ट में एक वर्ड छुपा हुआ है TEMP टेम्प। और टेम्प शॉर्ट फॉर्म होता है टेम्परेचर का। बहुत बार आपने सुना होगा कई लोगों को ये कहते हुए, अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं कि इसका टेम्पर बहुत हाई हो गया है। तो टेम्पर और टेम्प को हम कोरिलेट करके ये याद रख सकते हैं कि टेम्प्ट का मतलब क्या हो गया, टेम्पर किसी का हाई हो गया यानी कि वो गुस्से में है और उसे शांत करवाना, उसे काम डाउन करना, इसका मतलब होता है टेम्प्ट मीन्स कॉक्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गैरुलस। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो हमें दो वर्ड्स मिलेंगे। पहला तो गैर से गर गर जैसा कोई वर्ड हम याद रख सकते हैं कि कोई है जो कि बहुत ही आवाज़ें कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, और रूल है कि आवाज़ नहीं करना है, फिर भी वो आवाज़ें कर रहा है, चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहा है या आवाज़ें कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रूल के खिलाफ वो गर गर किए जा रहा है, यानी कि चिल्लाए जा रहा है, बोले जा रहा है। तो इससे क्या हो गया, टॉकेटिव। गैरुलस मीन्स जो रूल के खिलाफ जाकर भी बोल रहा हो, बहुत आवाज़ें कर रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। और नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट। इट मीन्स डिक्टेटर। अब टायरेंट वर्ड के मीनिंग को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो दो वर्ड्स निकल कर आएंगे। पहला तो है टाई और दूसरा है रेंट। टाई मीन्स बांधना या लटका देना, और रेंट मान लेते हैं कि मकान वाला रेंट। तो हुआ ये ऐसा कि इस कहानी में ऐसा हुआ कि कोई एक
रेंटर था या किराएदार था और वो रेंट नहीं दे पा रहा था। तो जो ओनर है वो इतना डिक्टेटर था, इतना क्रूएल था कि उसने रेंटर को टाई कर दिया, लटका दिया, उल्टे लटका दिया। तो क्या होता है कि टायरेंट से हमें ये कहानी याद आएगी कि एक डिक्टेटर या एक बहुत ही क्रूएल मकान मालिक था जिसने कि अपने रेंटर को लटका दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? टायरेंट मतलब क्रूएल या फिर डिक्टेटर। और नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवो। वैसे तो इस वर्ड को देखकर लगेगा समथिंग लाइक ब्रेव, पर इसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा होता है। ब्रेवो का मतलब होता है मर्डरर, जो कि ब्रेव ना हो, इसलिए तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा कोई इंसान जो ब्रेव ना हो, यानी खुद को बचाने के लिए जो दूसरों का मर्डर कर दे, वो क्या हो जाएगा? ब्रेवो। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ब्रेव एंड ब्रेवो। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट आपको ध्यान में रखना होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज फिलिस्टाइन, मीन्स बारबेरियन। फिलिस्टाइन को हम ब्रेक करेंगे और पहला वर्ड जो क्रिएट करेंगे वो है फील। तो कैसा फील कर रहे हैं हम? टाइम से हम कर लेंगे टने टने, मतलब थोड़ा सा उखड़े उखड़े से फील कर रहे हैं, या टने टने मतलब दूर दूर सा फील कर रहे हैं, डिस्टेंस सा फील कर रहे हैं। क्योंकि हम एक क्योंकि अगर हम किसी इलिटरेट या अनसिविलाइज्ड पर्सन के साथ रहेंगे तो हम ऐसा ही फील करेंगे, कोई भी ऐसा ही फील करेगा, क्योंकि वैसे लोग बहुत ही नैरो माइंडेड से होते हैं, राइट? तो फिलिस्टाइन यानी कि टाइन टने टने से हम कब फील करेंगे? जब हम किसी बारबेरियन के साथ होंगे, किसी अनपढ़ गवार के साथ होंगे, तो हम ऐसा फील करेंगे। ओके, अगर इस वर्ड को समझाने में कही हुई किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ दिल पे मत लेना। मेरा वो मतलब नहीं था, नेगेटिव सेंस में मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं बस आपको बताने के लिए, याद दिलवाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज़ अगेन बारबेरियन। और बारबेरियन का मतलब होता है इलिटरेट। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है बाइगॉट, और इसका मतलब होता है रिलीजनलिस्ट, मतलब हठ धर्मी या कट्टर। तो हम इस वर्ड को कुछ इस तरह याद रख सकते हैं। इसमें आप देखें तो एक वर्ड है GOT गॉड, और GOT गॉड से मिलता जुलता ही होता है GOD गॉड, यानी कि जो गॉड पर विश्वास ना करता हो, जो उनको ना मानता हो, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाई गॉड। ओके, जो गॉड पर विश्वास ना करे वो होगा बाई गॉड, दैट मीन्स रिलीजनलिस्ट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।